वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 13 मैथ सब्जेक्ट की क्लास 8 की और आपकी जो डेट है 10 नवंबर 2020 की करवाने जा रहा हूँ। आज की जो वर्कशीट है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से रिलेटेड ही रहने वाली है। जो लास्ट वीडियो हमने पढ़ी थी वो भी इससे ही रिलेटेड थी, लेकिन आज हम वर्ड प्रॉब्लम को किस प्रकार से इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं वो हम सीखने जा रहे हैं। तो देखिए, कन्वर्जन ऑफ महिमा एंड श्वेता। अब ये दो प्यारी प्यारी सी गुड़िया हैं और ये किस तरीके से कन्वर्ट करती है वर्ड प्रॉब्लम को, ठीक है, वो हम देखने जा रहे हैं। महिमा आग श्वेता, ये महिमा जो है वो श्वेता से कह रही है, अपनी एज कह रही है। श्वेता ने बोला दैट हर एज एंड एज ऑफ हर ब्रदर आर टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर and whose sum is 30. Now you can guess how old I am. देखो, उसने सीधा आंसर नहीं बताया, उसको घुमा के बताया है। उसने बोला है कि मैं और मेरा भाई जो है, हम दोनों की उम्र जो है वो कंसेक्यूटिव इवन नंबर में है और दोनों को अगर जोड़ दोगे तो 30 आता है। देखो, आपको पता होना चाहिए बच्चों इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10 ये सब होते हैं। और कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे अगर ये 2 है ना तो अगला 4 होगा, अगर ये 6 है तो अगला 8 होगा, अगर 8 है तो अगला 10 होगा। ये कह रहा है कि ये कह रही है दोनों कि मैं और मेरा जो भाई है ना उसकी जो उम्र है ना वो कंसेक्यूटिव में है, लेकिन वो इवन नंबर में है और जोड़ने पर 30 आएगा। अगर हम ऐसे करने लगे 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12 फिर 14 फिर 16 फिर 18, अगर हम इनके लगातार नंबर को जोड़ें और हम देखने लगे कि कौन सा 30 आ रहा है तो कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है, जैसे हमने ये निकाल लिया, देखो ये दोनों लगातार नंबर है, 14 और या 16 है, और दोनों को अब ऐड करके देखो 30 आ रहा है। तो उन दोनों की उम्र कितनी हुई, एक की 14 हुई, एक की 16 हुई। ठीक है, ये हमने पता लगा लिया ना। लेकिन हम इसको ऐसे पता लगाने लगेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा। मान लो यहाँ 30 की जगह जो है 100 होता, 80 होता, या किसी और पर्सन की बात कर रहे होते, तो फिर हम क्या ऐसे करते रहते क्या? नहीं ना। तो हम एक आसान तरीका सीखने जा रहे हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम को किस प्रकार से हमें जो है वो इक्वेशन में बदलना है, ये सीखने जा रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन को हम इक्वेशन में करेंगे तो पता कैसे करेंगे। यहाँ पे उसने बोला ना श्वेता ने कि वो और उसके जो भाई है उसकी उम्र जो है कंसेक्यूटिव इवन नंबर में है और जोड़ने पे 30 है। यहाँ पर इसने बताया कि उसका भाई छोटा या बड़ा है, यंगर लिखा है, एल्डर लिखा है, कुछ नहीं लिखा ना। तो हमने मान लेते हैं कि श्वेता जो है वो छोटी है, ठीक है, उसका जो भाई है वो बड़ा है, तो 2 साल ऐड हो गए। ठीक है, दो साल क्यों ऐड किए, क्योंकि यहाँ बोला है कंसेक्यूटिव इवन नंबर, तो इवन नंबर ऐड करेंगे। जैसे अगर यहाँ 4 है तो अगला 6 लाने के लिए 2 ही तो ऐड करना पड़ेगा, और ऐसे अगर 6 है तो 8 लाने के लिए 2 ही तो ऐड करना पड़ेगा, इसलिए इवन नंबर बोला है। ठीक है, अगर यहाँ ओड बोलता तब भी हम 2 ही ऐड करते। क्यों? क्योंकि मान लो अगर किसी की उम्र 1 साल है और अगर हमें ओड नंबर लाना है तो 2 ही तो ऐड करना पड़ेगा, 2 ही तो ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो ये मत सोचना कि अगर इवन आए तो 2 ऐड करना है, ओड आए तो 1 ऐड करना है। नहीं, इवन आए या ओड आए हमेशा 2 ही ऐड करो। लेकिन अगर इवन या ओड नहीं लिखा होता तब 1 ऐड करते। जैसे मैंने बोला दोनों की उम्र कंसेक्यूटिव है, जैसे 4 है तो अगले वाले की 5 हुई, तो हम 1 ही तो ऐड करते हैं। जब इवन ओड आता है तो 2 ऐड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से, बाकी नीचे अच्छे से बता रखा है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या बता रखा है। पहले जो मैं करवा रहा हूँ वो देख लो। देखो, इसकी उम्र x है तो अगले वाली जो उसके भाई की उम्र x+2 हुई, तो दोनों को जोड़ने पर इक्वल टू में कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, और x कितने हो गए, 2x हो गए। ठीक है, और प्लस का 2 जाके हमने क्या सीखा था, माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ गया, 28 आ गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई वाले जगह जब डिवाइड होगा तो 28 को हम 2 से डिवाइड करें तो 14 आएगा। अब आप देख लेना, जो मैंने आपको ऐसे 2, 4, 6 से आंसर करवाए थे तो आपको 14 और 16 ही आ रहा था। अगर उसकी उम्र 14 है, उसके भाई की कितनी होगी, 16 होगी। आओ अब महिमा कैसे कैसे करती है। महिमा ने बोला मान लेते हैं तुम्हारी उम्र 10 है, तुम्हारे भाई की 20 हो गई,
तो इस तरीके से 30 उम्र हो गई। तो बच्चों आप चेक करो क्या ये दोनों कंसेक्यूटिव हैं? क्या 10 के बाद अगला इवन नंबर 20 आता है? नहीं ना, 12 आता है ना। तो ये तो साफ गलत है, हाँ या ना। सिमिलरली फिर उसने सोचा चलो अच्छा ऐसा कर लेते हैं, तुम्हारी उम्र 18, तुम्हारे भाई की 12, तुम दोनों को जोड़ेंगे 30 आ गया। तो बताओ क्या 18 12 कंसेक्यूटिव है? नहीं है ना। तो ये इन्होंने क्या कर दिया, गलत कर दिया। अब वो कर रहे हैं टीचर के मेथड से। तो टीचर ने मान लिया कि श्वेता की उम्र 2x है, ठीक है, तो उसके भाई की उम्र कितनी है, 2 ज़्यादा। तो इस तरीके से 2x ये आ गया, तो ये 7 आ गया और ये 14 आ गया। तो मैंने जैसे x मान के और x+2 करके करा था ना, वो भी तरीका सही है। जरूरी नहीं है कि आपको 2x मानना है, ठीक है, समझ में आ गई। पर पता है यहाँ पे 2x क्यों लिया है? क्योंकि जब इवन नंबर की बात होती है ना, तो देखो आप x की जगह कुछ भी रख लो, वो इवन ही रहेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ माना था x, तो x की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा ना, इसलिए ऐसा नहीं करते। लेकिन अगर आप मान लोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि हम लिख ही यहाँ रहे हैं कि लेट x जो है वो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, ठीक है। अगर हम यहाँ इवन नंबर वगैरह नहीं लिखते तो हमें यहाँ 2x वगैरह लगाना पड़ता है, ठीक है। आपको दोनों चीज़ समझ में आ गई ना। देखो 2x माना, 2x प्लस 2 करा 30, तो 2x कितने हो गए 4x, प्लस का 2 जाके माइनस का हो गया, तो 28 7 आ गया। ये हमने खाली x निकाला है। तो अभी हमने एज क्या मानी श्वेता की 2x, तो 7 का डबल करेंगे 14। अब उसकी 14 है तो उसके भाई की कितनी होगी, 2 ज़्यादा 16 होगी। इस तरीके से ये समझाया गया है। आओ एक एग्जांपल और देखते हैं। ये कह रहे हैं जो परवीन है ना, उसके पास 180 रुपये हैं, ठीक है, उसके पिगी बैंक में, ये पिगी बैंक है उसका, उसके पास 180 रुपये हैं। ही टोल्ड टू दक्ष, उसने दक्ष को बोला दैट इज पिगी बैंक हैज़ ओनली द कॉइन ₹2 and 5। उसने बोला कि अगर उसके पास कुल मिला के 180 रुपये हैं और उस 180 में 2 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के ही हैं, और जो 2 रुपये के जो सिक्के हैं ना वो डबल है 5 रुपये के सिक्के के, तो क्या आप बता सकते हो कि 2 रुपये और 5 रुपये के उस पर कितने सिक्के होंगे? तो सिंपल सी बात है ना बच्चों। देखो उसने बोला है जो 5 रुपये के जो उसके पास सिक्के हैं, ठीक है, ध्यान सुनो, जो 5 रुपये के जो सिक्के हैं और जो 2 रुपये के जो सिक्के दे रखे हैं, वो 2 रुपये के सिक्के 5 रुपये के सिक्के से डबल है, ठीक है, लिखा हुआ है ना। आप ध्यान से देखो, ये लिखा द नंबर ऑफ द कॉइन ऑफ ₹2 आर डबल ऑफ द नंबर ऑफ द कॉइन 5 रुपीज़। तो हमने 5 जो 5 रुपये के सिक्के थे उसको एस मान लिया, तो 2 रुपये के सिक्के क्या हुआ, 2s हुए ना, डबल है ना। मान लो अगर 5 रुपये के 10 सिक्के होंगे तो 2 रुपये कितने होंगे, डबल 20। तो हमने क्या करा, यहाँ पर एस मान लिया, क्या मान लिया, एस। आप जरूर नहीं है एस मानो, आप पी टी क्यू कुछ भी मान सकते हैं। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे, मान लो हमारे पास 5 रुपये के एस हैं, तो 2 रुपये के कितने हुए 2s, तो इन दोनों को जोड़ने पर तो टोटल सिक्के आएंगे ना, तो टोटल कितने आ गए 180। तो 2s और s कितने हो गए आपके। अच्छा एक बात और रह गई, ठीक है, यहाँ पर जो है ना हमें आगे क्या बोला गया है, 1 मिनट हम देख लेते हैं पहले। देखो यहाँ पर एक बात जो रह गई वो ये रह गई है कि यहाँ पर रुपए हैं और ये जो हमने जो माना है ना, ये हमने सिक्के माने हैं, तो हम इसको 180 के बराबर कैसे लिख सकते हैं, हमें पहले इसको रुपए में बदलना पड़ेगा। देखो 5 रुपये कितने सिक्के एस, तो इस एस को अगर रुपए में बदलना है तो 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसे 2 रुपये के सिक्के कितने 2s, तो इसको रुपए में बदलने के लिए किसे गुणा करनी पड़ेगी 2 से। तो इस तरीके से तब ये दोनों बराबर 180 के होगा। देखो 180 रुपये दे रखा था, अगर यहाँ पे सिक्के लिखा होता ना 180 सिक्के हैं, तो हम क्या करते s + 2s बराबर 180 लिख देते। याद रखना इक्वल लगा है, इधर जो यूनिट लेंगे उधर भी वही यूनिट लेनी होती है। तो यहाँ पर s दे रखा है ना, ठीक है, और यहाँ 180 ये रुपये है, तो ये s क्या सिक्के हैं, तो इसको रुपए में बदलने के लिए जितने रुपये का सिक्का होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जितने का सिक्का होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया नहीं क्यों आया 5s, क्योंकि s जो है वो 5 के सिक्के हैं तो 5 से गुणा करेंगे, और ये वाला जो 2s है ना ये 2 के सिक्के तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितने रुपये का सिक्का होता है ना उससे ही मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके से जब आप आंसर निकालेंगे तो ये कितना हो गया 5s और ये कितना 2 2 जा 4s, तो 5 और 4 कितने हो गए 9s बराबर में 180। तो s कितना आ गया 180 को भाग करा तो ये आ गया 20, ठीक है।
अब S20 आ गया तो ये कितना आ जाएगा, 22 से 40 सिक्के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने आंसर निकाल दिया। अब वर्कशीट के क्वेश्चन समझ लीजिए। देखो मैंने अलग से पेज पे नहीं करे क्योंकि ये बहुत इजी थे, इसी में ही क्लियर हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं पेज पर भी आपको करके दूंगा, आप चिंता मत करना। देखो वीना है ना, वो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन दे रही है, पता ना ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है, उसमें टिक द करेक्ट हो सकते हैं, मैचिंग हो सकते हैं, इस तरीके से। अब उसने जो है 50 क्वेश्चन जो है उसमें थे टेस्ट में। इफ़ स्टूडेंट आंसर करेक्टली, अगर कोई बच्चा आंसर सही देता है एक क्वेश्चन का तो उसको 4 मार्क्स मिलेंगे। ध्यान सुनो, टोटल 50 क्वेश्चन है, अगर आपके 50 के 50 सही हो गए ना तो आपको 200 मार्क्स मिलेंगे, सुन रहे हो। लेकिन अगर आपने आंसर गलत दे दिया तो आपका 1 मार्क्स कम हो जाएगा, समझ में आ रही है। अगर आपने 50 के 50 गलत कर दिया तो आपके माइनस के 50 नंबर आएंगे। मतलब सही करने पर 4 नंबर है, गलत करने पर 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो ये कह रहा है कि इफ़ वीना आंसर ऑल क्वेश्चंस, वीना ने सारे क्वेश्चन कर डाले, ये सारे क्वेश्चन कर डाले और उसके 80 मार्क्स आए। ओहो बच्चों देखो, 50 अगर सारे सही किए होते तो 200 बनते। इसका मतलब इस लड़की ने तो बड़ी गड़बड़ कर दी, इसने तो सिर्फ 80 मार्क्स ऐड करे हैं। तो भाई अब क्या करेंगे भाई, अब जो कर दिया तो कर दिया। अब हमें पता लगाना है कि इसने कितने गलत करे हैं और कितने इसने करेक्ट करे हैं। तो पता लगा लोगे ना, तो देखो आपको पता है टोटल कितने क्वेश्चन है, 50 है। तो यहाँ पे आपको हिंट भी दे दी, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है नंबर ऑफ जो करेक्ट आंसर है ना, जो आपको नंबर ऑफ जो करेक्ट हैं, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ ना, आपको जे दे रखा है। ठीक है, नंबर ऑफ करेक्ट कितने बच्चों, जे मान सकते हैं, टी मान सकते हो। तो इनकरेक्ट कितने हुए देखो, अगर उसने 10 सही करे तो गलत कितने करे होंगे, 50 माइनस 10 40। इसलिए हमने यहाँ लिखा है जे, तो गलत कितने होंगे 50 माइनस जे। देखो जो टोटल जो बड़ी रकम होती है उसे पहले लिखा जाएगा, क्योंकि टोटल 50 है ना, 50 में तो कुछ गलत करेंगे। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 50 क्वेश्चन थे और वो 60 गलत कर दे, हो सकता है, नहीं हो सकता ना। इसलिए करेक्ट आंसर उसने करे जे, तो इनकरेक्ट कितने होंगे 50 माइनस जे। अब बताओ कि करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे 4 मार्क्स हैं, कितने हैं 4। और अगर आप गलत करोगे तो आपके कितने मार्क्स कटेंगे, 1 कटेगा। तो टोटल मार्क्स उसके कितने हैं, 80 आए हैं। कितने हैं, 80 भर दोगे। तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये इक्वेशन बन गई। कैसे, देखो अगर करेक्ट होंगे तो 4 मार्क्स बनेंगे, मिलेंगे हर मार्क्स के, हर मतलब क्वेश्चन के। मान लो यहाँ पे 10 होता तो 10 चौक 40 होते ना, 20 है तो 20 चौक 80 होते, 30 है तो 30 चौक 34 से कितना होता है 120 होता। ठीक है, और यहाँ पर ये कौन से गलत है, तो गलत के कितने नंबर कट रहे हैं, 1। दोनों को जोड़ने पर तो 80 बन रहा है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे करते हैं। अब आगे जो आपको अपनी कॉपी पे करना है तो आप फटाफट समझ लीजिए। तो देखो 4J है, अब 1 की दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको, बाकी अच्छे से समझो। अब देखो ये भी 4J है, ये भी J है, तो 4J में से एक J चला गया तो कितने बचे, 3J बचे। तो यहाँ आ गया 3J, और ये प्लस का 50 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा। अब 80 में से 50 चलेगा, कितने बचे, 30 बचे। ठीक है, अब मैं यहाँ कर देता हूँ, ये आपको सीधा सीधा कॉपी करना है। तो J कितना आ गया, 30 को डिवाइड कर दोगे 3 से तो आपका 10 आ गया। यानी कि उसने जो करेक्ट करे हैं वो कितने करे हैं बच्चों, उसने करे हैं 30। ठीक है, कितने करे हैं बच्चों, 30 क्वेश्चन करेक्ट करे हैं। और फिर गलत कितने करे हैं, अगर 30 करेक्ट करे हैं तो गलत कितने करे हैं, तो आप क्या करोगे, 50 में से J घटा दोगे। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, आपका J कितने का आ गया, 30 आ गया। ठीक है, तो आप 50 माइनस J कर दोगे, यानी कि 50 माइनस 30 कर दोगे तो आपको 20 आ जाएगा। इस तरीके से फिर लास्ट में लिखोगे करेक्ट कितने करें हैं 30 और इनकरेक्ट कितने करें हैं 20 करें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बार जो है ना मैं इसको दोबारा से लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब भी देख लो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। देखने में क्या जाता है, 4J
प्लस 50 माइनस का j इज इक्वल टू में 80, ठीक है ना। तो अब 4j में से एक j गया, 3j आ गया, इज इक्वल टू में 80 प्लस का 50 माइनस का हो गया, 3j 80 में से 50 गए 30, तो j इज इक्वल टू कितना आ गया 30 अपॉन में 3 आ गया, तो j इज इक्वल टू आ गया 10। फिर हम यहाँ लिख देंगे करेक्ट कितने करें उसने, पूरा पूरा लिख देना, कितने करें 30 करें हम, और इनकरेक्ट कितने करें उसने 50 में से आप 30 घटा दो, क्योंकि टोटल 50 था, अगर 30 सही करें तो गलत कितने हो 20। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। समझ में आ गई प्यारे बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं। अब हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये कह रहा है कि अगर 2 कंसेक्यूटिव नंबर है, देखो ये कंसेक्यूटिव बोला है, जैसे अगर x हुआ तो अगला क्या हुआ x प्लस 1, अगर पहले एक नंबर 10 लिया तो अगला क्या होगा 11। ये कह रहा है 2 कंसेक्यूटिव नंबर हैं और ये जो है डिविजिबल बाय 7 है। देखो कंसेक्यूटिव तो है लेकिन इस पर डिविजिबल बाय बोल दिया 7, तो मतलब अगर पहला नंबर मैं 7 लूँगा तो अगला कौन सा नंबर होगा जो 7 से कटेगा, 7 ही तो जोड़ना पड़ेगा, तभी तो ऐसे अगला नंबर मुझे पता लगाना है जो 7 से कटेगा, 7 से डिवाइड होगा तो वो 7, मतलब जिससे डिविजिबल बोल रहा है आपको वही ऐड करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रख लो। तो ये कह रहे हैं उनको अगर जोड़ देंगे ना तो 343 आएगा। तो पहला नंबर अगर x है, दूसरा नंबर हमारा क्या होगा x प्लस 7। समझ में आ गया। आप बोलोगे सर यहाँ डिवाइड लिखा है तो हमें डिवाइड की फॉर्म में क्यों नहीं लिख रहे। देखो यह कंसेक्यूटिव नंबर की बात कर रहा है कि जो भी इसका कंसेक्यूटिव अगला नंबर होगा वो 7 से कटेगा, वो ये नहीं कह रहा है कि दोनों को जोड़ के या दूसरा नंबर जो है 7 से कटेगा, ठीक है। मतलब जो हम जोड़ते जाएंगे ना वो 7 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लो अगर हमने यहाँ 14 लिया तो अगले उसमें जब 7 जोड़ेंगे तभी तो वो 7 से डिविजिबल होगा ना, ठीक है, ये बात कह रहा है वो। तो फर्स्ट नंबर हमारा x है, सेकंड नंबर हमारा x प्लस 7 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के आगे दोनों को जोड़ने पर 343 आएगा। तो आप फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो x और x कितना हो गया, सिंपल सी बात है 2x हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस का 7 जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का हो जाएगा। अब बताओ 343 में से जब 7 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 13 में से 7 के 6 बचेंगे, या 3 बचेगा या 3 बचेगा, ठीक है। आप घटा लेना, बाकी मैंने घटा दिया इसको माइंड में ही। तो 2 से इधर जाके मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट दो, कितना आएगा 2 1 जा 2, एक इसे कैरी कर दिया तो 2 6 जा 12, एक इसे कैरी कर दिया तो 2 8 जा 16 हो जाएगा। तो हमारा नंबर क्या आ गया 168 आ गया, क्या आ गया 168 आ गया। तो हमें नंबर ही निकालना था तो लास्ट में लिख देंगे रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 168। अब चेक करते हैं कि क्या हमने सही करा है या गलत करा है, ठीक है। तो आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा। इसने बोला दोनों कंसेक्यूटिव नंबर निकालने हैं, तो हमारा 168 आया है, ठीक है। हमारा x कितना निकला था आपने भी देख लिया होगा, x हमारा 168 आया, तो दूसरा नंबर क्या होगा उसमें 7 जोड़ देंगे, ठीक है। क्या करेंगे 7 जोड़ देंगे, 168 में जब आप 7 जोड़ोगे तो आपका 175 आ जाएगा, ठीक है। अब 168 और 175 आ गया। अब वेरिफिकेशन करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है कि इसको वेरीफाई करो, यहाँ पे पुट करके देखेंगे, अगर दोनों बराबर आ गए तो सही है। तो पहला कितना आया था 168 आया था और दूसरा जब हमने जोड़ा था 175 आया था। अगर इन दोनों को जोड़ने पर 343 आ गया तो हमने सही करा है। ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं, आपको कॉपी पे भी ऐसे करना है। इन दोनों को ऐड करके देखो 343 आ रहा है, ठीक है। 8 5 13, 7 6 13, ठीक है। तो और एक हासिल 14 हो गया, तो 1123 हो गया, ठीक है। इस तरीके से 343 बराबर 343 आ रहा है, ठीक है। आप लिख दोगे LHS बराबर है RHS के, ठीक है। इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया, हैंस प्रूव कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको पूरी वर्कशीट समझा दी है। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जितना हो सके उतना आप शेयर करें। आज जो मैंने लाइक का टारगेट रखा है वो रखा है 50, ठीक है। तो अब आपको 50 टारगेट पूरा करना है और जितना हो सके उतना शेयर करना। और आज के लिए इतना बहुत है। और एक बात और सुन लो, अभी कोरोना की बीमारी ख़त्म नहीं हुई है, पूरा अपना ध्यान रखना, सेफ्टी रखनी है, ठीक है। और आसपास के लोगों को भी आपको अवेयर करना है, ठीक है, क्योंकि कई लोग आलस कर रहे हैं और लापरवाही कर रहे हैं। आप देश का भविष्य हो, आपको देश को संभालना है। बस इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी, अपना पूरा ध्यान रखना। टेक योर सेल्फ